Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the value of acceleration due to gravity on earth. अर्थ पर देखिए आपको acceleration due to gravity की वैल्यू में वेरिएशन बताना है, ठीक है। सेम एट द इक्वेटर एंड पोल, लीस्ट एंड लीस्ट ऑन द पोल, लीस्ट ऑन द इक्वेटर कैन नॉट से। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या बताना है, वेरिएशन बताना है इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है आपका जी डैश। जी डैश होता है आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा को कहीं कहीं पर आपका लैम्डा से भी किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके अर्थ है, अर्थ आपकी स्फेरिकल नेचर की होती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मान लीजिए, ठीक है। ऑब्वियल से है बेसिकली, ठीक है। ये आपका देखिए, ये वाली लाइन आपकी इक्वेटर है, ठीक है। एक इक्वेटर है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें इस तरीके से आपका इक्वेटर होगा, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन होगा। दिस इज माई इक्वेटर, ठीक है। ये क्या होगा, मेरे यहाँ पर इक्वेटर है, ठीक है। दिस इज द इक्वेटर, ठीक है। और ये आपका इक्वेटर है, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये आपका इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर। या फिर इसको इक्वेटर इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं मोल जर्नल, ठीक है। ये आपका देखिए क्या है, यहाँ पर आपके पोल्स होंगे, ठीक है। दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। दिस वन इज आवर साउथ पोल, ठीक है। ये आपके क्या है, दीज आर द पोल्स, ये आपके पोल्स हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी पॉइंट इन जनरल किसी पॉइंट पर देखिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये रिजल्ट देखिए बच्चों, हम क्या कर सकते हैं ना, डिराइव भी कर सकते हैं। कोई पार्टिकल मान लीजिए उस पर, ठीक है। एक उस पर mg फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है। वह और हम दूसरा फोर्स देखिए यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, कोई पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये सर्कुलर मोशन करेगा ना पार्टिकल, इस तरीके से आपका क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो हम रेडियल डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, मान लीजिए दिस इज सेंटर, रेडियल डायरेक्शन के अलोंग हम यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा के ये रिजल्ट को डिराइव कर लेते हैं। जी डैश इज इक्वल टू थीटा, क्या होता है, थीटा इज द एंगल, ठीक है। थीटा आपका यहाँ पर क्या एंगल, जो हम यहाँ पर, सॉरी, ये थीटा आपका ये एंगल होता है। ये थीटा आपका किसके साथ बनेगा, आपका इक्वेटर के साथ बनेगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ऑलराइट। तो ये आपका क्या होता है, दिस इज द फार्मूला। दिस इज द फार्मूला फॉर द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलराइट। तो अगर हम देखिए इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल, ठीक है। मैं क्या लिख लेता हूँ, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी डैश कैसे लिखेंगे हम, जी माइनस थीटा जीरो हो जाएगा तो आपका ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि थीटा जीरो तो कॉस थीटा, कॉस जीरो वन के इक्वल, तो ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी। तो इक्वेटर पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल, ठीक है। और अगर आप पोल्स की बात करो, एट पोल्स, पोल्स पर देखिए कितना होगा, थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल होगी। तो ये टर्म आपकी कॉस 90 कितना हो जाता है, जीरो, ठीक है। तो जीडस की वैल्यू बच्चों कितनी रहेगी आपकी, जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, जी के इक्वल, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ जो आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू सबसे कम कहाँ पर है, इक्वेटर पर है। इक्वेटर पर जी माइनस, लेकिन नेगेटिव वाली टर्म आ गई ना, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो लीस्ट है। और सबसे मैक्सिमम कहाँ पर, आपकी पोल्स पर है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज सेम एट इक्वेटर एंड पोल्स, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। बी पर लिख रखा है कि लीस्ट एट द पोल्स, तो ये भी रॉन्ग है। सी पर लिखा है लीस्ट एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पर लीस्ट होगी, तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, इसका राइट होगा। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.